जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट की अगर बात करें, इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है और उस बदलाव का साथियों ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। आप भर्ती बोर्ड की साथियों वेबसाइट पर जब जाएंगे, यूपी पीआरपीबी डालकर वहां पर जाएंगे तो आप साथियों नोटिस वहां पर देख सकते हो। अगर बात करें साथियों, ये नोटिस आया है, इसमें परीक्षा तिथि से संबंध में कुछ बदलाव आया है, वो मैं आपको साथियों इस वीडियो के माध्यम से यहां पर बताने आया हूं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक सबसे पहले बता देता हूं साथियों। अगर आप वाकई में साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हो, तो मेरा मानना है साथियों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लेंगे तो आपका एग्जाम किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। जैसे कि ये पीडीएफ साथियों मैं आपको दे रहा हूं और बिल्कुल निःशुल्क दे रहा हूं, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए साथियों, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं इस चैनल के माध्यम से ज्यादा आपको सिलेक्शन दे पाऊं। देखिए, इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा। 2020 में जेल वार्डर का, यूपी पुलिस जेल वार्डर की 4 शिफ्ट हुई थी, उनका सोल्यूशन मिलेगा। हिंदी का, जीके जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का रियल क्वेश्चन बिल्कुल। उससे पहले साथियों जो 2019 में इतनी शिफ्ट हुई थी, 4 शिफ्ट हुई थी, 2018 में जितनी शिफ्ट हुई थी, उससे पहले 2013 में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, फिर 2009 में, फिर 2006 में हुआ था उससे पहले। तो यानी कि कुल मिला के साथियों ये 18 शायद शिफ्ट बनती हैं। इन 18 शिफ्टों के अगर आप सभी प्रश्नों को लगा लेते हो तो मेरा मानना है साथियों कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। और ये पीडीएफ साथियों आप कैसे ले सकते हो? कमेंट में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाओगे। यानी कि साथियों वो यूपी पुलिस के उसमें लड़के ऐड हैं, तो वहां पर आप लोग पहुंच जाओगे। ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें, एक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप का, यानी कि वहां पर जाकर ज्वाइन करके उसको ज्वाइन कर लेना। आज वहां पर साथियों मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप इसको ले लेते हो और डाउनलोड आप कर लेना। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो भर्ती बोर्ड का साथियों नोटिस आया है, वो नोटिस कहता आखिर क्या है। देखिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, सभी कुछ है। यहां पर डेट भी पड़ी हुई है, डेट कुछ दिन पहले की है। खैर, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के आयोजन के संबंध में ये एक नोटिस है। ठीक है ना। अगर बात करें साथियों, पहले पैराग्राफ की बात करें, कृपया इस बोर्ड के सम संख्यक आशा पत्र दिनांक 20/12/2023, ये सब तो लिखा ही होता है, कहां से हम लोग पढ़ें, यहां से हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंध में परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए उनकी उपयुक्तता एवं सहमति के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। इसमें तो कुछ नहीं पता चला, दूसरे वाले पैराग्राफ से जानकारी मिलेगी। यहां पर लिखा हुआ साथियों, अवगत कराना है, प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उक्त भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के अत्यधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दृष्टिगत, यानी कि बहुत ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इस भर्ती की लिखित परीक्षा 17 फरवरी 2024 और 18 फरवरी 2024 को दो दो पालियों में कराए जाने का निर्णय लिया गया है तथा लिखित परीक्षा से एक दिन पूर्व अर्थात 16 फरवरी 2024 को आवश्यक तैयारी के लिए भी परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर साथियों बदलाव क्या किया गया है, पहले साथियों 18 फरवरी आपकी एग्जाम डेट के बारे में सुना जा रहा था, लेकिन इन्होंने एक दिन और साथियों जो है वो पहले ये परीक्षा ले रहे हैं, यानी कि 17 को और 18 को दो दो पालियों में, कुल मिला के 4 शिफ्ट में साथियों आपकी परीक्षा होगी। उसके नीचे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको साथियों बता दे रहा हूं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो एक तो पीडीएफ जो मैंने आपको दी उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके अलावा साथियों एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। क्या प्लेलिस्ट मैंने साथियों बनाई है, उसमें यूपी पुलिस के लिए खास तौर से कुछ मॉडल पेपर मैंने दे रखे हैं, यानी कि वो मॉडल पेपर की वीडियोस हैं। उस एक वीडियो में आप हिंदी के भी प्रश्न होंगे 37 प्रश्न, जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हो हूबहू वही। सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न, उसके अलावा मैथ के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चन, यानी कि एक एक वीडियो में पूरा पूरा मॉडल पेपर है। ऐसी लगभग साथियों 7-8 वीडियो होंगी पूरे पूरे मॉडल पेपर की, और उसके अलावा भी कुछ चुनिंदा वीडियोस हैं। तो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर उस एक एक वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए। उसमें जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न साथियों एग्जाम में जाने से पहले आपके मनो मस्तिष्क में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है साथियों, तो एग्जाम बहुत आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा।
उसके बाद देख लेते हैं साथियों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साथियों कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई उपयुक्त परीक्षा केंद्रों की सूची से आपके जनपद में 49 परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप से चिन्हित किया गया है, जिसकी सूची संलग्न 1 के रूप में ये तो कोई खैर बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। उसके बाद लिखा है कि अतः अनुरोध है कि उपरोक्त परीक्षा केंद्रों में दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा संपन्न कराने तथा दिनांक 16 फरवरी 2024 को आवश्यक तैयारी के लिए परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने की सहमति संबंधित परीक्षा केंद्रों से प्राप्त कर इस बोर्ड को दिनांक 27 जनवरी 2024 तक प्रत्येक दशा में बोर्ड की ईमेल sampark@upprv.government.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहां पर साथियों अगर बात करें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ है वो कौन सा पैराग्राफ है, वो ये पैराग्राफ है। और जो मेन मुद्दा है, मेन बात है, अगर बात करें एग्जाम डेट में क्या साथियों, बात करें 17 और 18 तारीख को साथियों आपकी परीक्षा, यानी कि एक दिन में 2 पालियां और दूसरे दिन में 2 पालियां, ऐसे 4 शिफ्ट में आपकी साथियों परीक्षा होगी। तो एक क्लास साथियों, एक तरीके से एक वीडियो, एक इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? जो 2 काम मैंने आपको बताए हैं उनको अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा साथियों, ठीक है ना। अगर बात करें, देखिए 4 सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा है नहीं, मैथ है आपका, रीजनिंग है, उसके अलावा साथियों आपका जीएस है और उसके अलावा हिंदी है। मैं बात करता हूं साथियों मॉडल पेपर की, अगर बात करूं मैथ में पूरे में से पूरे नंबर, रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर, हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर, अगर उन सभी क्लासेस को कर लेते हो। और जीके की अगर बात करें, जीके जीएस जो है ना, वो साथियों अगर मान लीजिए आप पूरी नहीं कर पाए, 38 प्रश्न आते हैं, 38 में से 25 के आसपास भी अगर आप पहुंच गए तो बहुत अच्छा आपका स्कोर कहलाया जाएगा। और एक कट ऑफ पर साथियों मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना साथियों। चलिए, तो उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइएगा, वहां पर पीडीएफ में अपलोड करने वाला हूं, आज ही पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और बताइए साथियों आप किस जगह से हैं, किस जनपद से आप हैं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।